लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, पता है। अब मुझे वो खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया। अच्छा, वैसे क्या खोया था आपका? बताइए। आप नहीं जानती क्या खोया था? नहीं, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ सही बात है, आपको थोड़ी समझ आएगा। आपका दिल थोड़ी दुखा होगा कि आप मुझसे इतने दूर थी। आपको थोड़ी दर्द हुआ होगा। ये तो एक मैं ही हूँ, सिर्फ मुझे ही रियलाइज हुई है ये चीज। मैं आपको नहीं समझ आ सकता। वैसे सही कह रहे हैं आप। आपको तो खैर सब पता ही है। हाँ एक्चुअली मुझे ना सब पता है। अच्छा अब छोड़िए मुझे। क्यों छोड़ना है? नए पति पत्नी ऐसे बात करते हैं? वो हैप्पी ना, छोड़िए अभी। अरे अच्छा सुनो, अब आप मेरी नई दुल्हन हो और अपनी इस नई दुल्हन को मैं रोज जी भर कर देखूंगा। और एक छोटा सा प्रॉमिस भी चाहता हूं मैं आपसे। एक्चुअली आप रिक्वेस्ट भी समझ सकती हो। मैं चाहता हूं कि अब से आप अपने पति पर ध्यान देंगी, मेरी देखभाल करेंगी, सिर्फ घर गृहस्थी में अपना टाइम नहीं देंगी। वैसे ये नाचीज भी आपका मुरीद है, मलिकाए हुस्न। अरे आपका ये अलीफ ले लो ना, बंद कीजिए अब। अरे क्या हुआ? आरती की थाली तैयार हुई कि नहीं? अरे ये क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे हाथ पैर फैला कर क्यों बैठे हुए हो? हम लोग इस शादी को नहीं मानते पिशिमा। मेरा तो वैसे भी आपसे कोई रिश्ता है ही नहीं है, तो मुझसे तो उम्मीद करना ही बेकार है ना माँ। और तू, तेरा क्या है? तेरा पति तो शादी में भी गया था ना? देखिए माँ, मेरे पति और मैं दोनों अलग इंसान हैं। मेरे पति इस शादी को मानते इसलिए वो चले गए, पर मैं इस शादी को नहीं मानती, इसलिए इस शादी की किसी भी रस्म में मैं शामिल नहीं होने वाली हूँ। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम सबकी? इसमें हिम्मत की क्या बात है पिशिमा? हमारी छोटी चाची ही अच्छी थी। ये जो नई चाची आ रही है उनको तो हम चाची ही नहीं बुलाएंगे। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई तो। डांटने से हम लोग नई चाची को छोटी चाची नहीं मान लेंगे। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? टुकुन ने कहा वो निकल चुके हैं। अरे आ जाएंगे दादा भाई, आ जाएंगे। अब शादी हो गई है तो लौट के घर ही वापस आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। पर मुझे ना ये बड़ी मामी की हरकतें समझ में नहीं आ रही। अकेले चली गई, घर के सारे लड़के यहीं पे हैं लेकिन वो अकेले चली गई। हाँ, टुकुन को जरूर लेके गई। टुकुन ज्यादा ही करीबी है ना उनका। इतना समय हो गया है, इतना कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन हम कभी उनके करीबी नहीं बन पाए। हमारे शरीर में तो कांटे लगे हुए हैं ना। मेरे बेटे को लेकर गई है भाभी। अरे मैं तो उसका बाप हूँ और भाभी का इकलौता देवर। शायद मुझे भी भूल गई भाभी। अब इन सब बातों का क्या फायदा, छोड़िए ना। अब नई बहू घर में आ रही है तो हम शुरुआत से ही उसे सिखा पढ़ाकर तैयार कर लेंगे। अभी से सब कुछ नहीं सिखाया ना तो हमारे सर पर बैठ जाएगी और हुक्म चलाएगी। एक बार तजुर्बा हो गया ना, बहुत है। आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लग रहा है ना? इतने दिनों तक एक लड़की इस परिवार की बहू थी, अब उसके जगह कोई और इस घर की बहू बनकर आएगी। कितनी जल्दी एक इंसान को भूल जाते हैं आप लोग।
इसमें बुरा लगने वाली भला क्या बात है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुझे बहुत बुरा लग रहा है? वैसे मिली, तेरी कितने दिनों की जान पहचान है उस लड़की से? बस इतने से दिनों में इतना लगाव हो गया? बाप रे बाप। हाँ चाची जी, मानती हूँ आहाना से मेरी पहचान बहुत कम दिनों की है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दिल में बसाने के लिए आपको उनसे ज्यादा दिन की जान पहचान नहीं लगती। आहाना मेरे लिए वैसी एक इंसान है। वैसे अपनी हालत देखकर मैं समझ सकती हूँ, जिंदगी भर जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया, जब वो घर छोड़कर चली आई तो उन्होंने एक बार मेरी खबर तक नहीं ली, जानने की कोशिश भी नहीं की मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। शायद ऐसा ही होता है। वैसे जब मेरे अपने मायके वाले आहाना जैसी इतनी अच्छी एक इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने ससुराल वालों को क्या ही दोष दूं। आप लोगों के लिए तो बहुत ही मामूली बात होगी ना। हमारे परिवार में शुभ कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ये घड़ियाली आंसू बहाकर इसे अपशकुन में मत बदल। तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना, इसलिए तू चुप रहे ना, यही बेहतर है। अगर तुझे हमसे इतनी दिक्कत है तो तू अपना ससुराल छोड़कर मायके क्यों चली आई? और तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि अपना हक छोड़कर ससुराल से मायके चली आई तू? वो क्या होता है ना काका बाबू, आप अपना हक छोड़ना ना भी चाहो ना, तब भी लोग जबरदस्ती आपका हक छीन लेते। चलिए ना दीजिए, आप क्यों इनसे बातें कर रही हैं? अभी हमारा मूर्तियों का काम बहुत बाकी है, इनसे गप्पे लड़ाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। लगता है बहुत अच्छी कमाई हो रही है तुम्हारी। रुक 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 रुक, यहीं रुक जा। माँ सब रेडी है ना? अंदर जाने से पहले इसको एक बार कह देती हूँ कि पूरी तरह से चेहरा ढक लेना, इतना सा भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तुझे देखकर अगर सारे के सारे एक साथ बेहोश हो गए ना तो संभाल नहीं पाऊंगी। एक एक करके बेहोश हो गए तो फिर भी संभाल लूंगी। अरे हंस क्या रही है? ए छोटू, अरे दुर्गा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे आप? तुम कभी कभी ना कुछ भी बातें बोलती रहती हो। अच्छा ठीक है माँ, मैं यही करती हूँ, कोई बात नहीं। और छोटू मामा, आप ना यहाँ पे घर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अभी इस महीने का रेंट तो आपने वहाँ दे दिया है, तो इस महीने रुक जाइए, लेकिन अगले महीने से आपको यही रहना है। अरे पहले घर तो मिल जाए। अरे घर तो मिल चुका है ना। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि किसी ने उस पे रेंट पे लिया है कि नहीं, है ना? ये तो इसी बीच हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी की भी खबर आ जाए। हाँ बस यही रह गया। अब ये अपना झोला झूलाकर ऑफिस के लिए दौड़ भाग करेगी और हम लोग यही घर में खप मरने के लिए। हाँ, सारे काम तो हम ही करेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ, मैं ना सुबह 5 बजे उठ के ना घर का खाना बना दूंगी, और मेरे से का जितना भी काम होगा ना मैं सब निपटा के जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। सुनिए आपकी बेटी की बात, देखिए क्या कह रही है। सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाएगी। हम गाय बकरी है ना, जो इसके हाथ का सुबह का बना हुआ खाना दोपहर में खाएंगे, ठंडा ठंडा। वो उस दिन आप कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे वो, कि मेरी बीवी एकदम निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना। और जो तलाक के कागज हैं वो भी जमा कर दिए हैं, कभी भी तलाक हो सकता है, ये सब कह रहे थे ना। तो आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी जो बीवी है जिसे आप निकम्मी कहते थे, वो हम में से सबसे अच्छी कारीगर निकली। उसकी और मिली की बनाई हुई मूर्तियां मार्केट में यूं बिक रही है, सबसे ज्यादा डिमांड है। हमारी बनाई हुई मूर्तियां तो कभी कभार टूट जाती हैं, लेकिन इसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर और इतनी मजबूत होती हैं कि कभी नहीं टूटती हैं। और काम भी अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं बहुत जल्द हमें एक बड़ा कारखाना भी खोलना पड़ेगा। फिलहाल तो इसी घर में सब कुछ कर रही हो ना, तो खर्चा तो देना पड़ेगा। इस घर का आंगन घेर कर तुम लोग सारा काम कर रही हो, बाहर कहीं जाती तो किराया नहीं देना पड़ता तुम लोगों को? काका बाबू, ये तो हमारा ही घर है, ये तो मेरा खुद का ससुराल है,
मेरी सासू माँ का घर। अब यहाँ हमें किसी को खर्चा पानी देने की क्या जरूरत है? और अगर माँ ऐसा कुछ भी कहती हैं या वो किराए की बात करती हैं तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये घर तो माँ का ही है ना, और माँ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे तुम लोगों की वजह से मुझे अपना स्कूटर घर के बाहर रखना पड़ रहा है। अब मोहल्ले वाले बोलने लगे कि यहाँ स्कूटर नहीं रख सकते। अब गैराज लोगे तो पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा? तुम लोग दोगे? मामा जी आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर ये घर ना होता तो आप क्या करते हैं? गैराज भी ना होता तो क्या करते आप नया घर खुद खरीदते ना। आप एक काम कर लीजिए, आप खरीद ही लीजिए और उसमें ना एक गैराज भी बना ही देना। वो जो आसपास की जमीन है ना, वो आप उस पे ना अपना घर बना लीजिए और उसमें गैराज भी रख लेना, सही रहेगा बिल्कुल। हे पारो, तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अरे मामा जी को परेशानी हो रही है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई नहीं, मैंने तो बस उपाय बता दिया, उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? हाँ ठीक है पारो, अभी बस कर। नहीं, बहू आ रही है घर में, क्या सोचेगी कि इस घर के लोग बस झगड़ा ही करते रहते हैं। चुप हो जाओ। दुर्गा, तुम्हारे घर में तो और भी 3 बहू हैं। हाँ, आना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसी दिक्कत मामू? वही जो दुर्गा बोल रही है, सुबह का ठंडा खाना, दोपहर को कैसे, और मतलब और बाकी जो 3 बहू है वो भी तो काम करी मूर्तियों का। छोड़ दीजिए ना शुतुदा, मुझे वैसे भी किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली काफी हूँ। अब अगर इस उम्र में रसोई संभालनी है तो वही सही, अब किस्मत से आगे है ही क्या। अरे माँ, हाँ चलो। अरे देखिए, अब ना मैं आपको अच्छे से पहचान गई हूँ। आप ये दिखावा क्यों ना कर लें, लेकिन हम ना आपको अच्छे से समझ गए। अब आप हमें ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती। सुना तूने? ये पहचान गई है मुझे। अब मुंह पे ताला लगा। नई दुल्हन का इतना पटपट करना अच्छा नहीं होता।